गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत 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 अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैंने बहुत दिनों के बाद मैंने व्लॉग शूट किया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। बाबू की उसमें पड़ी रहती थी। बाबू क्या मतलब अब छोटा सा बाबू आ गया तो बहुत सारे काम, पहले तो कुछ काम ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ घर के ही काम थे। लेकिन आपको सच बताऊं इस टाइम मुझे घर का काम तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ और ज़्यादातर जब से बाबू का ही काम करती रहती हूँ। बाबू की शीशी धुलना, बाबू के मतलब सब बाबू का ही करना है मुझको। और अभी तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और बाबू है अपनी ताई के पास, अपनी बड़ी मम्मी के पास, अपनी मौसी के पास। तीनों रिश्ते हैं तो तीनों हिसाब से उन्हीं के पास है, दीदी के पास में ही है। तो अभी क्या मैं अपने बाबू के लिए अब आप सब सोच रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद मैंने व्लॉग शूट किया तो मैं काहे का व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे सोचा कि बहुत दिनों के बाद आप सबसे बातचीत करूँगी और मन कर रहा था व्लॉगिंग करने का भी। तो मैं इस टाइम जा रही हूँ ये कटिंग करने के लिए। ये कंबल है और कंबल को मैं 4-5-6 भागों में काटूंगी क्योंकि वो कंबल रखे हुए हैं मैंने बाबू के ऑर्गेनाइज। मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था। इसमें सब बाबू का ही सामान है, सब बाबू का ही है। यहाँ पे जितना सामान, पहले यहाँ पे शोपीस रखा रहता था। मैं आप लोग देखा करते होंगे यहाँ पे शोपीस अब कुछ भी नहीं रखा जाता क्योंकि बाबू को चोट ना लग जाए, इस वजह से सब हटा दिया गया यहाँ पर से। और यहाँ पे सिर्फ मेरी फ़ोटो। सो गाइस मैं अब इसके 6 भाग करूँगी और ये सब आप देख रहे हैं, ये है सब बउआ की लंगोटी। मैं डायपर का यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, सिर्फ रात में यूज़ करती हूँ। अभी 2 दिन से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 2 दिन से धूप निकल नहीं रही, इस वजह से उसकी लंगोटी सूख नहीं रही है। तो इस वजह से मुझे डायपर लगाना पड़ा, वरना मैं रात में भी डायपर नहीं यूज़ करती हूँ। और आप लोग कह रहे होंगे कि क्या क्यों नहीं डायपर यूज़ करती, तो हाँ मुझे अभी वो छोटा बाबू है ना, तो इस वजह से मुझे लगा कि कहीं सर्दी वर्दी ना लग जाए उसको, तो मैं डायपर बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। बता रही हूँ जैसे धूप नहीं निकल रही है इस टाइम पे, तो 2 दिन से मैं डायपर का यूज़ कर रही हूँ। बट ना मुझे पसंद है, ना मेरे घर वालों को पसंद है, ना ही इनको पसंद है डायपर का यूज़ करना। बोला थोड़ा बड़ा हो जाए बच्चा तब यूज़ करना, अभी नहीं। तो मैंने ये सब लंगोटी काट के रखी है। तो पोटी कर दिया तो उसको रिटायर ही कर देती हूँ मैं। धुलती नहीं हूँ। हाँ कंबलों की बात दूसरी है। तो मैं लंगोटी हटा देती हूँ। तो अब मैं लंगोटी भी काटूँगी क्योंकि लंगोटी बहुत कम हो गई है बाबू के लिए। क्योंकि सर्दियों में ऐसा कि 2-2 मिनट पे वो बाथरूम करता है, तो इस वजह से उसकी लंगोटी बचती नहीं है मुझे। ओके। सो अभी मैं फ़िलहाल तो ये काम करने जा रही हूँ, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ जब तक बाबू सो रहा है, अपनी ताई के पास में है। ओके। उसके बाद में मैं आपसे बात करूँगी। और क्या और क्या, हाँ, और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर से निकल तो गया है तो फिर भी हैप्पी न्यू ईयर। ओके। सो मैं पहले फटाफट ये काम कर लेती हूँ क्योंकि अगर बाबू जब तक वहाँ रहा तब तक मैंने यहाँ पे सब बेडशीट वेडशीट सब सही कर ली, पानी भी गर्म करके रख लिया और वहाँ पे पानी इनके लिए लगा भी बोतल भर के उनकी रख दी है। और मैं अब थोड़ा सामान बाहर से मंगवाना है। और मैं आप लोग देख रहे होंगे बहुत दुबले हो गए हैं हम। दुबले इस वजह से हो कि कुछ खाते पीते हैं नहीं। मैंने परहेज तो बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा मूंग की दाल खा खा के पक गई थी मैं 4-5 दिन, इस वजह से मैंने कोई भी परहेज नहीं किया। और दूध दही घी ये सब मैं खाती पीती ही नहीं, पहली बात कुछ भी नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है। मेरी वॉमिटिंग हो जाती बहुत जल्दी, तो इस वजह से दुबलापन ज़्यादा ही आ गया मेरे अंदर, क्या करूँ। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी मैंने बाबू का ऑर्गेनाइज कैसे किया है सब। तो ये आपको अलग से आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ। मैंने आपको बता दिया कि मैं काहे बिजी थी, किस वजह से बिजी थी और मैं क्या करने जा रही हूँ अब। ओके। सो चलते हैं गाइस, काम बहुत है, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, टाइम हो रहा है। और आप सबको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ पे सब चेंज हो जाएगा सब टोटल, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल को रखा हुआ है ना, आप लोग देख रहे हैं डबल डबल ड्रेसिंग टेबल, तो ये ड्रेसिंग टेबल हट जाएगा, यहाँ पे कुछ और होगा। तो ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। और भैया का अन्नप्राशन मतलब राइस सेरेमनी, ये 5 महीने में होती है, तो वो भी व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। ओके।
सोच तो रही हूँ कि बहुत अच्छे से करूँ, लेकिन देखो होता क्यों नहीं। ओके, सो चलते हैं, फटाफट ही काम निकाल लेते हैं। ओहो, मेरा स्टैंड आप देखेंगे कहाँ पे, जो कैमरे में शूट करती हूँ उसका मैंने हाल क्या करके रखा, उस पर मैंने सूखने को रख दी है। क्या करूँ, 4-5 दिन से मतलब निकल ही नहीं रही, बिल्कुल धूप नहीं निकल रही, मैं कहाँ कहाँ फैलाऊँ कपड़े। तो ये देखिए बाबू के कंबल अंबल कैसे सूख रहे हैं मेरे। और अभी क्या इस टाइम में कुछ खरीद नहीं सकती हूँ बाबू के लिए, तो जो पुराने कंबल अंबल हैं उन्हीं को काट के मैं सब कर रही हूँ। और ये नए कंबल सब मेरी मम्मी लाई हैं। मम्मी ने भी 1-2 चद्दरें कंबल सब काट के भिजवाए, लेकिन क्या करें सबके सब हो गए। कभी ऐसा बाई चांस हो जाता है कि किसी के पास चला जाता है बाबू, तो कंबल में पोटी हो जाती है, तो मैं कंबल ही रिटायर कर देती। तो इस वजह से ये सब मेरी मम्मी लाई थी, ये ज़्यादातर सब मम्मी लाई थी। लंगोटी भी काट के मम्मी ने भेजी थी। और मेरी मम्मी बहुत करती हैं। मम्मी भी कह रही थी भैया के लिए कुछ गर्म सूट लेना हो तो बता दो, तो हमने कहा हाँ। तो अभी देखो मम्मी को कल या परसों बुलाएंगे मम्मी को भी, और क्योंकि हम कुछ खरीद नहीं सकते, यहाँ के लोग, यहाँ के जितने लोग हैं नहीं खरीद सकते हैं, 5 महीने के बाद ही खरीद सकते हैं, जब तक उसका अन्नप्राशन नहीं होता। अन्नप्राशन होने के बाद मैं नए कपड़े उसके लिए खरीद सकती हूँ, कुछ ले सकती हूँ उसके लिए, तब तक कि सब पुराना ही चीज़ यूज़ होता है। तो वही तभी पुराना कंबल है तो इसको काट रही हूँ। कि काट के थोड़े 1-2 महीने चल जाएं ये भी। फिर उसके बाद में एक पूरा कंबल मम्मी ने काट के भेजा, वो भी हो गया। 1-2 दीदी के काट के लिए, वो भी हो गया। मेरी ननद ने भी काट के भेजे कंबल, वो भी हो गया। मतलब तो ये मैं काटने जा रही हूँ, ये देखो कब तक चलता है पता नहीं। ओके, सो गाइस, चलो बाद में मिलते हैं आप सबसे। और मैं फटाफट ये काट लेती हूँ, फिर उसके बाद बाबू को भी लाना है, क्योंकि बाबू बहुत देर तक की गोदी में सो रहा है और मैं उसकी बिल्कुल भी आदत नहीं डलवाना चाहती हूँ गोदी की। और वो नीचे लेटे वो ज़्यादा ही बेहतर है, वरना गोदी गोदी चिल्लाएगा। तो ये कंबल है, अब मैं इसको जा रही हूँ काटने। ये इनकी ताई का है, इस पे ये देखिए इतने सारे कंबल। एक कंबल में निकले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कंबल बाबू के बन गए। क्या करें, नहीं तो कुछ खरीद नहीं सकते, पुराने ही काट काट के चलाओ कंबल। ऐसा होता है, हमारे यहाँ यही होता है। 5 महीने तक कुछ नहीं खरीद सकते, बाबू के लिए नए कपड़े नहीं खरीद सकते हम लोग। तो ये 5 हो गए हैं, कितने, 2 2 4 2 6 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंबल आ गए हैं। अब इनको मैं एक यहाँ पे रख लेती हूँ, तो इसको नीचे पहले पन्नी लगाती हूँ और फिर इसको एक बिछाती हूँ, फिर 2 मिनट में वो सूसू कर देता है। फिर उसके बाद दूसरी पन्नी लेती हूँ, फिर दूसरा कंबल डालती हूँ, फिर उस पर लंगोटी डालती हूँ, जिससे कंबल ना ख़राब हो। लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाता है कि कंबल ख़राब हो जाता, बाई चांस नहीं लंगोटी ले पाई इतनी जल्दी, तो उसको पोटी आ गई तो वह चीज़ ख़राब हो जाता है, तो वो हटा ही देती हूँ पूरा कंबल में। तो ओके, सो मैंने आपको दिखा दिया, ये कंबल कट गए हैं। बाबू का बिस्तर वो है, हमारा सबका ये, इधर हम सोते इधर वो सोते हैं। हमको ये सब बनाना पड़ता है दूध वूध, तो इस वजह से ये इधर मैं रहती हूँ, उधर उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उनको जो रात में सिर्फ जगते हैं तो रात में उठ के चले आते, बना लेते दूध पिला देते हैं सीसी। तो ओके, सो ये कंबल हो गया तैयार, कंबल ओके। अब लंगोटी की बारी है, लेकिन पहले मैं जा रही हूँ बाबू को लेने, क्योंकि बाबू को भूख लगी है। मैं जा रही हूँ सीसी बनाने बाबू के लिए। ओके, सो दिखा दिया आप सबको मैंने। सो गाइस, यहाँ का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ मैगी, जिससे कि आप सबको पता है मैं कोई भी परहेज़ नहीं करती हूँ, मैं जो मन होता वो खाती पीती हूँ मैं। कोई परहेज़ ही नहीं खाना। देखो सुबह मामू की गोदी में है, पहली बार लिया है सुबह मामू ने। भैया पूछो मामी कहाँ, मामी मामी अपने घर में है। क्या तो मेरे पास छोड़ देना आके थोड़े दिनों के लिए। कड़ी बनाते हैं बढ़िया। अरे
बबली पे गया है पूरा। हाँ हम पे गया है यार, कोई कहता इन पे गया है, कोई कहता हम पे गया है। चेहरा बिल्कुल बबली जैसा लगता ही है। बता तेजस्वी बबली कैया बात खुश हो गए हैं। पहली बार उसने कहा कि हम पे गया है। पछवाले से होता है। सो गाइस ये है दूसरा दिन, और उस दिन मैंने ब्लॉग शूट किया था, फिर थोड़ा मतलब फिर उसके बाद मैं नहीं शूट कर पाई थी, तो क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है बेबी के कारण नहीं शूट कर पाई। तो ये नेक्स्ट डे है, और तो आज मेरी आई थी मॉम श्री, जैसे कि इस ब्लॉग में आपने देखा है कि मम्मी और शुभम भैया आए हुए हैं मेरे। और ये थोड़ा सा स्लो कर दूँ, टीवी चला रही हूँ। और मैंने उस दिन बेडशीट काटी थी पूरी, और मम्मी भी अपनी शॉल काट के दे के गई हैं क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं नए कपड़े नहीं खरीद सकती, मैं नई कुछ भी नए बाबू के लिए नहीं खरीद सकती हूँ, तो इस वजह से और कुछ मैंने कहा था लंगोटी भी काटनी है, बट मुझे काटने का टाइम ही नहीं मिला लंगोटी का। तो मैं ये मम्मी मेरी पूरी दे के गई हैं, लंगोटी काट के मम्मी दे के गई हैं भैया के लिए। तो बता रही हूँ मुझे काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मम्मी ने दे दिया के। और मम्मी की नई शॉल, ये मेरे डैडी ओढ़ते थे शॉल है वो भी काट के बीच में से दे दिया के मम्मी ने। तो और अब मैं जा रही हूँ, कपड़े वपड़े सब फैले हुए हैं मेरे, जैसे कि मैं उस दिन का ब्लॉग अधूरा ही छूट गया था, तो मैंने सोचा तो ब्लॉग शूट कर लेती हूँ थोड़ा। वो भैया है अपनी ताई के पास में। ओके सो यहीं पे अपने ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। ओके सो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ओके बहुत कम ब्लॉग शूट कर पाती हूँ, ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ मैं। ओके सो बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आप सबसे। ओके।